तो हेलो दोस्तों, शिक्षाविद सौरभ में आप सभी का स्वागत है। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हम कैंपस पहुंच जाएं। तो आपने पूरी साल मेहनत की है, पूरी साल आपने पढ़ाई की और पूरी साल आपने इंतज़ार की है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आने के लिए। तो अब ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब मात्र 20 से 25 दिन यानी 20 डेज और 25 डेज ही बचे हैं आपके कैंपस पहुँचने के लिए। तो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। आप लोग अब रेडी हो जाएं। अब आप लोग तैयार हो जाएं कि इनके साथ शिक्षाविद सौरभ के साथ आप रेडी हो जाएं। लगातार जुड़ते रहें और लगातार आप इन्फॉर्मेशंस लेते रहें। क्या क्या उन जानकारी आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करते रहें हमारे साथ। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमसे जब भी लाइव आते हैं वहाँ जुड़कर लाइव सेशन में भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था सर केमिस्ट्री ऑनर्स पे और इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री पे और बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पे एक पूरा संपूर्ण यानी ये कहीं डिटेल्स वीडियो चाहिए मुझे। तो मैंने आज पूरी डिटेल्स वीडियो लाया है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पे भी, इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री पे भी A to Z डिटेल्स है। तो मैं वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है। पहली बात ये कि वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी बात ये है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अपने नए ही हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अभी आपके एडमिशन्स होने हैं, काउंसलिंग होने हैं, हॉस्टल अलॉटमेंट्स वगैरह होना है, हाँ बहुत कुछ अभी आपके मन में डाउट्स चलेंगे। तो उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो आप रेडी रहें, हमसे जुड़ते रहें, हम आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तो दो बातें आपको ध्यान रखना। चलिए हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड्स आ रहा था कि सर आप एक बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री पे और इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर वाले केमिस्ट्री पे पूरा डिटेल्स वीडियो हमको चाहिए। तो हम आपके साथ आ गए हैं पूरा डिटेल्स वीडियो के साथ। पूरा देखिए शुरू से अंत तक। CUET UG 2024 लोग को ना लगे कि कब का बना दी, इसलिए मैं लिख देता हूँ CUET UG 2024 यानी कि 2024 में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे 2024 में नहीं लिखूंगा तो हो सकता कोई अगले साल वीडियो देखेगा तो उनको पता ही भी नहीं चलेगा कि कब का वीडियो 2022 का है, 23 का, इसलिए मैं 2024 भी लिख दिया हूँ, ध्यान रखें। तो CUET UG का आपने एग्ज़ाम दिया, आपके रिजल्ट्स भी आ गए। किन्हीं के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, किन्हीं के ख़राब मार्क्स भी आए होंगे। तो जिनका ख़राब मार्क्स आ गया उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में बताते रहूँगा आपको क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ से हो गया। पहले मैं आपको सीट्स पे जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले आप सीट्स जान लें कि इंटीग्रेटेड एमएससी में कितने सीट्स हैं और बीएससी ऑनर्स 4 ईयर वाले केमिस्ट्री में कितने सीट्स हैं। क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे और या आगे भविष्य में या फ्यूचर में लेंगे तो सबसे पहले आपका ड्यूटी ये है कि वो जान लें कि जिस सब्जेक्ट्स में हम एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट्स में वहाँ कितने सीट्स है और हमारे कैटेगरी में कितने सीट्स है। तभी आपको एक मोटा मोटी अनुमान लग पाएगा कि हम उस लायक हैं या भी नहीं, या हम वहाँ एडमिशन ले पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि कितने सीट्स है और उस कैटेगरी में कितने सीट्स है जिस कैटेगरी से आप आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी यानी कि 5 ईयर वाले कोर्स, जो 5 ईयर्स वाले केमिस्ट्री हैं, जो UG प्लस PG है। टोटल सीट इसमें 20 सीट्स, टोटल सीट 20 है। 8 जनरल का सीट है, 2 EWS का, 5 OBC का है, 3 SC का है, 2 ST का है। फिर सेम अब आ जाते हैं बीएससी ऑनर्स 4 ईयर वाले केमिस्ट्री पे। इनका भी टोटल 20 सीट्स है। जनरल का 8 सीट है, EWS का 2 सीट्स है, OBC का 5 सीट्स है, SC का 3 सीट्स है और ST का 2 सीट्स है। टोटल दोनों में इक्वल सीट्स है 20 और एक सीट है PWD के लिए। तो PWD के लिए 20+1 है। यह ना समझे कि 20 में ही PWD 1 शामिल है, ऐसा नहीं है। 20 अलग है और 1 अलग है, यानी 20+1 दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ध्यान रखें, 20 अलग है, 1 अलग, यानी 20+1 है। तो अब जान गए, समझ गए कि सीट्स कितने हैं। मैंने आपको सीट्स बता दिया कि अब चलते हैं हम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कन्फ्यूजन मन में क्रिएट होते हैं कि क्या कमेंट्स करते हैं कि मेरा फिजिक्स में इतना मार्क्स आया, मैथमेटिक्स में इतना मार्क्स आया, बायो में इतना मार्क्स आया और इंग्लिश में इतने मार्क्स आया, क्या मुझे केमिस्ट्री मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। पहली बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है
और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखा गया, किस अकॉर्डिंग आपके मेरिट बनेंगे, कौन सा पेपर आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको केमिस्ट्री में एडमिशन्स लेना है तो आपको बायो का भी एग्जाम देना, मैथमेटिक्स का भी एग्जाम देना, केमिस्ट्री का भी एग्जाम देना, फिजिक्स का भी एग्जाम देना, इंग्लिश का भी देना, हिंदी का भी देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में एडमिशन्स ले रहे हैं तो हाँ किस बेसिस पे मेरिट बनेगा केमिस्ट्री में एडमिशन्स के लिए, और कितने सीट्स हैं, क्या क्वालिफाइंग पेपर्स है, और कितने मार्क्स लाना हमको क्वालिफाइंग पेपर में। तो चलिए हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री पेपर में आपको किस अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आप इंटीग्रेटेड एमएससी 5 ईयर वाले केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बीएससी ऑनर्स 4 ईयर वाले केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों का मेरिट सिर्फ केमिस्ट्री बेसिस पे बनेगा। केमिस्ट्री के जितने भी मार्क्स आए होंगे, केमिस्ट्री पेपर में जितने भी मार्क्स आए होंगे आपके, सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स पे ही मेरिट आपको बनेगा बोथ सब्जेक्ट्स के लिए, बीएससी ऑनर्स के लिए, इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए। इसको हम कोर पेपर कहते हैं, कोर पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा केमिस्ट्री के लिए से। और आपको क्वालिफाइंग पेपर क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए सभी सब्जेक्ट्स में क्वालिफाइंग पेपर मैंडेटरी है, चाहे आप हिंदी में एडमिशन्स लें, मैथमेटिक्स में लें, उर्दू में लें, तेलुगु में लें, नो मैटर, आपको सभी के लिए क्वालिफाइंग पेपर पास करना है। तो आपका केमिस्ट्री से मेरिट बनेगा, जो मेरिट बनेगा आपका सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर से मेरिट बनेगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर है आपके लिए इंग्लिश प्लस फिजिक्स, आपको इंग्लिश में भी पास होना और फिजिक्स में भी पास होना, दोनों में आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश प्लस फिजिक्स। तो आपके मन में एक डाउट्स आ रहा होगा कि सर पासिंग मार्क्स कितना है, कितना लाने पे हम पास कर जाएंगे। तो आपके लिए बहुत कम मार्क्स रखा गया, 50 मार्क्स। इंग्लिश और फिजिक्स में आप दोनों में 50-50 मार्क्स लाएं, पास हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली बस आपको पासिंग मार्क्स लाना है। आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस पे ही मेरिट बनेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मेरिट किस आधार पे बनेगा, किस अकॉर्डिंग पे बनेगा। नो मैटर करता कि आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, फिजिक्स में आपके 200 में 200 आए, मैथमेटिक्स में आपने इतना गेन कर लिया, बायो में आपने इतना गेन कर लिया, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस पे मेरिट बनेगा, ध्यान रखें। अब चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन्स लेने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको 12th में यानी कि इंटरमीडिएट लेवल में आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो नॉट एलिजिबल इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, नॉट एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ध्यान रखें। आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट से। आप उर्दू में ले रहे हैं, हिंदी में ले रहे हैं, मैथमेटिक्स में ले रहे हैं, केमिस्ट्री में ले रहे हैं, नो मैटर, आपको 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री। ध्यान रखें, आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो साइंस सब्जेक्ट के साथ आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन्स लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। जैसे कि बहुत लोग बच्चे नए भी हैं तो उनको पहले फिर से रिकैप कर देता। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका, लास्ट डेट 15 अगस्त है। और जो मेरिट लिस्ट आपका आएगा 22 अगस्त का आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जो आपको काउंसलिंग है 30 अगस्त और 31 अगस्त का आपका है काउंसलिंग। जो आपके क्लासेस चलेंगे 2 सितंबर से आपके क्लासेस चलेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मन में आ रहा है कि सर कटअप कितना जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के मन में कि सर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए कितना कटअप जाएगा, इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए कितना कटअप जा सकता है केमिस्ट्री के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कटअप तो बात की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो रजिस्ट्रेशन फ़ी हैं बहुत कम मात्रा में रखे गए हैं कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी। आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए 300 रजिस्ट्रेशन चार्ज, आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो आपके 200 रुपीज़ लगेंगे। बाकी आप SC ST से हैं तो 125 शायद कुछ इस तरह आपके पैसे लगेंगे। तो मुझे लगता है आपके कितने भी मार्क्स आएँ, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं, आपको सभी को अप्लाई करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी को अप्लाई करना चाहिए, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हों। बट सेफ स्कोर कितना जा सकता है, एक होता है ना कि सेफ स्कोर, सर मेरा 5 मार्क्स आ रहा है, क्या 5 मार्क्स पे एडमिशन्स होगा? तो आप भी जानते हैं कि 5 मार्क्स पे एडमिशन्स नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी आपके 5 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है बहुत कम रखा गया है। अगर आप चूक गए हैं तो शायद आप किसी यूनिवर्सिटी के लायक नहीं रह जाएंगे। तो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स आ रहा है केमिस्ट्री में, प्लीज़ आप अप्लाई ज़रूर कर दें। तो सेफ स्कोर कितना है? तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके 19 और 100 मार्क्स, 19 और 100 मार्क्स
से ऊपर आ रहा, यानी कि मान कर चलते हैं 90 मार्क्स के आपके ऊपर आ रहा, 90 और 100 के बीच में भी है तो आपके सेफ मार्क्स है। कितना 19 और 100 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ मार्क्स हैं, यानी 90 से प्लस आपके जितने भी हैं सब सेफ स्कोर वाले हैं। बट आई एडवाइस टू जितने भी मार्क्स आपको आ रहे हैं आपको अप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मेरा काम था समझाना, मैं आपको समझा दिया हूँ, बाकी आप जाने, आपके कर्म जाने, आपके ड्यूटी जाने। हाँ, तो जो बेसिक था मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि आप जब एडमिशन टाइम आएंगे, काउंसलिंग टाइम आएंगे, तो काउंसलिंग टाइम आपको कितने पैसे पे करना होगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे क्या कि हम घर से कितने पैसे लेकर आएँ, आप ये बता दीजिए कि एडमिशन टाइम कितने पैसे लगेंगे। तो उसी पे हम बात करते हैं। BSc सभी सब्जेक्ट्स का फ़ी अलग अलग होता है, साइंस का अलग होता है, ह्यूमैनिटीज़ का अलग होता है, सोशल साइंस का अलग होता है, कुछ सब्जेक्ट्स वाइज भी डिफ़र करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा एडमिशन टाइम वो देख लेते हैं। चलिए, तो एडमिशन्स फ़ी मैं अभी टोटल नहीं बता रहा हूँ आपको, एडमिशन टाइम कैसे कैसे जोड़ कर आपको टोटल फ़ी देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चौंक जाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको बोलूँगा कि टोटल फ़ी 10,000 रुपया लगता, तो बोलेंगे सर 10,000 क्यों? इसलिए मैं टोटल A to Z लिख कर लाया हूँ कि आपको कैसे कैसे यूनिवर्सिटी वाले जोड़ कर आपको 10,000 मांगते हैं। तो जो ट्यूशन फ़ी है हमारी, इसको आप सेमेस्टर फ़ी भी बोल सकते हैं। ट्यूशन फ़ी आपको 3,725 आपको पे करना है। स्टूडेंट यूनियन फंड पर एनम, यानी कि आपको ईयर में 1 ईयर में यानी कि ईयरली आपको 530 पे करना है। फिर स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको 240 पे करना है। फिर मेडिकल फ़ी पर एनम, सब ये पर एनम है, यानी कि आपको साल में पे करना, ईयर में पे करना है 2120। फिर डिपॉजिट रिफंडेबल 3520, यानी 3520 आपको पे करना है रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि जब आप एडमिशन कैंसिल कराएंगे, यानी कि आप 5 ईयर्स के बाद या जब आप एडमिशन्स लेंगे या एडमिशन के बाद आप फिर कैंसिल कराना चाहेंगे, मान के चलते आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले लिए हैं, तो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले लिए, आप एडमिशन यहाँ कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम में आपको 33,520 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये आपको रिफंडेबल है, ये भी एडमिशन टाइम आपको पे करना पड़ेगा। तो सर टोटल फ़ी कितना हमको पे करना पड़ा ये बताइए। तो टोटल फ़ी आपको पे करना पड़ेगा 10,135। कितना? 10,135, 10,135 टोटल पे करना है। मैं आपको बता दिया कैसे कैसे आपको 10,000 लगाना है, ये मैंने बता दिया। फिर एक बात मन में और आपको क्रिएट हो रहा, सर हमको पर सेमेस्टर कितना पे करना है। जैसे आपको 5 साल रहना है, 4 ईयर रहना है, तो आपको हर सेमेस्टर में कितना पैसा पे करना है ये देख लें। फर्स्ट सेमेस्टर को तो पैसा आपको इसमें इंक्लूडेड हो गया, 10 एडमिशन टाइम में 10,135 में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इंक्लूडेड है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3,725 पे करना है, सेकेंड सेमेस्टर में 3,725 पे करना है। फिर 3,579, फिर 6,615 पे करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो ऑड नंबर है, ऑड सेमेस्टर जिसको आप बोल सकते हैं, ऑड इवन, ऑड ओवन, जो भी बोलते हैं, हिंदी वाले सम भी सम बोल सकते हैं। तो अगर आप 372 आपको सेमेस्टर फ़ी है, बाकी जो 6,615 आ रहा है, तो ध्यान दें मैं आपको यहाँ बताया हूँ कि आपको हर साल ये पैसा देना है 530, 240 और 2120। ये जो पैसा जुड़ रहा है आपको 530, 240, 2,120, उसी में जुड़कर यहाँ पर एक्चुअली आपका सेमेस्टर फी 3,725 ही है, बट जो यहाँ पैसा जुड़ रहा है मेडिकल चार्ज, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, वो सब जुड़कर यहाँ हो जा रहा है आपको साल में 6,615। फिर आप जब 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर में आप जाएंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 3,725। यानी हर सेमेस्टर में आपको 4 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में, 10 सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 3,725। और हर साल आपको कितना पे करना पड़ेगा? ईयरली 6,615। यानी मैं सेमेस्टर भी लिख दिया, आप कन्फ्यूजन ना करें कि किस सेमेस्टर में आपको कितना पे करना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको फ़ी का जो फ़ी स्ट्रक्चर था मैंने आपको क्लियरली बता दिया, कुछ भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। और अब हम आ जाते हैं कुछ तेलंगाना का जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिलीफ दिया जाता, कुछ छूट दिया जाता। कितना छूट दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे आपको सेमेस्टर फ़ी है 3,725, ये सेमेस्टर फ़ी है तो जो तेलंगाना के SC ST है उनका गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है, तो गवर्नमेंट उनका खुद पे करती है यूनिवर्सिटी को। तो जब आप एडमिशन टाइम आएंगे तो आपको
2890 आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन टाइम। कितना? 2890 पे करना पड़ेगा। बट आई एडवाइस यू, इन केस ऑफ गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती तेलंगाना स्टूडेंट वाले, SC ST वाले, तो आप घर से एवब 7000 के आसपास आप पैसे लेकर आ सकते हैं। 7000 के आसपास आप पैसे लेकर आ सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है यूनिवर्सिटी वाले ने, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपके स्टेट वाले जो हैं, आपको SC ST हैं आप, तो अगर आपको स्टेट वाले पे करते हैं तो आपको सेमेस्टर फी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको पे करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ आपका तेलंगाना सरकार, आपको तेलंगाना गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देती है तो आपको टोटल इतना पे करना पड़ेगा। अगर आप PH स्टूडेंट हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2829 पर ईयर पे करना पड़ेगा। एडमिशन टाइम आपको इतना पे करना पड़ेगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया। जो PH वाले हैं और SC ST वाले, दोनों का फी लगभग सेम है इस सारे कोर्सेस में। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकना चाहता हूं, क्योंकि अब ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा तो शायद आपके ऊपर भी बर्डन हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी और आपके अनुसार भी मैंने लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। जितने भी आपने कमेंट्स किया था कि भैया ये बताइए सर, ये बताइए कि इसमें ये होता, उसमें वो होता, फ़ी कितना लगेगा, रिफंडेबल कितना है, सेमेस्टर फ़ी कितना लगेगा, काउंसलिंग कैसे होगा, हमको क्या करना है, तो A to Z जितने भी केमिस्ट्रीज पे डाउट्स बन सकते थे मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट्स आ रहे हैं कि भैया काउंसलिंग हम कैसे करा पाएंगे, मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो कुछ वीडियो काउंसलिंग पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, PG वाले बच्चों के लिए भी बनाया था। बट PG वाले बच्चे हों चाहे UG वाले बच्चे हों, किसी भी तरह के बच्चे, काउंसलिंग सभी का एक प्रकार से होती है। ऐसा नहीं कि PG वाले बच्चों को पहाड़ पे काउंसलिंग होगा और UG वाले बच्चों को समुद्र में काउंसलिंग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चे के काउंसलिंग एक तरह होते हैं। अगर आप काउंसलिंग पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिक्षा भी सौरभ पे काउंसलिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप खुद से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो देख लें। क्या सर्च करना आपको? शिक्षा भी सौरभ काउंसलिंग प्रोसेस सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप खुद से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सब कुछ आप खुद से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप करें। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता सर, हमको क्या करना, किस फॉर्म में कहाँ पर सिग्नेचर करना, फॉर्म कैसे भरना, काउंसलिंग कैसे कराना है, तो उनके लिए मैं लॉन्च कर चुका हूँ बहुत पहले। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ इस बार की मैं लॉन्च कर चुका हूँ पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा? आपको 3 फैसिलिटी दिया जाएगा। पहली बात ये कि अभी 1 महीने बाकी, यानी कि 20 से 25 डेज अभी बाकी हैं, बचे हैं। तो उसमें क्या करूँगा, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है पेड काउंसलिंग में। जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिया जाएगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा। और जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, जहाँ पे भी आपके काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग आपको इंटीग्रेटेड कॉलेज के पास में ही होगा, इंटीग्रेटेड कॉलेज में ही होगा। जहाँ पे आपके क्लासेस लगे वहीं पे आपके काउंसलिंग भी होता है। तो वहाँ पे हम आपके साथ होंगे, यानी कि जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो हम आपके वहाँ पे साथ में ही रहेंगे। आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू हो रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ये 3 फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा पेड काउंसलिंग में। तो अगर आप नए बच्चे, आप कुछ भी नहीं जानते, अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग से आप जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग का फ़ी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC से हैं, अगर आप EWS से हैं तो आपको 150 पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC SC ST PWD के बच्चे 100 रुपीज़ पे करेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप EWS से हैं तो 150 पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 100 पे करना पड़ेगा। और आप पेड कोर्स से कैसे जुड़े, आपके मन में ख्याल आ रहा हो अक्सर पेड कोर्सेज से हम कैसे जुड़े, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको 4 लिंक्स दिखेंगे, टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप। अब सारे से जुड़ जाएं, जो भी आपका मन होगा। बट अगर पेड काउंसलिंग के लिए सबसे लास्ट में जो व्हाट्सअप लिंक होगा वो पेड काउंसलिंग के लिए, पेड कोर्सेज के लिए, और ऐसा सेट कर दिया गया, उसका ऑटोमेटिक बना दिया गया कि विदाउट पेड कोर्स वाले बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे तो उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज के लिए ही स्पेशल वो व्हाट्सअप लिंक वहाँ दिया गया कि ऑटोमेटिक आप वहाँ जाएंगे, जैसे ही उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे अपने व्हाट्सअप पे जाते ही ऑटोमेटिक आपके जो जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं ना, वहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो मैसेज सेट कर दिया गया, हेलो आई वांट टू
इनरोल इन योर पेड कोर्सेज और पेड काउंसलिंग, ऐसे करके आपके व्हाट्सअप जो टाइपिंग होता है वहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। बस आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक आप ज्वाइन हो जाएंगे। कहाँ पे जाना है, व्हाट्सअप लिंक पर जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सअप लिंक पर जाकर आप कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सअप लिंक पर जाना है, क्लिक कर देना है, आप अपने व्हाट्सअप में चले जाएंगे, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर देंगे, वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये सिंपल प्रोसेस है पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए। बाकी जो विदाउट पेड कोर्सेस वाले हैं वो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसके बाद व्हाट्सअप पे, उसके बाद फेसबुक पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी शेयर करता हूँ। बट मस्ट जो पेड काउंसलिंग नहीं लेना चाहते उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम से भी हो सके तो जुड़ जाएं, हो सके तो फेसबुक से भी जुड़ जाएं। बट जो पेड कोर्सेस वाले हैं उनके लिए तो व्हाट्सअप मस्ट है, उनके लिए तो मैं सारा प्रोवाइड करा ही दूंगा, क्योंकि उनके लिए हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, हमारी ड्यूटी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें।